हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। आप सभी के लिए मैथ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल कोर्स फॉर नवोदय सैनिक और आरएमएस। अब हम लोगों ने एरिया पेरीमीटर के बारे में अप्रोक्स 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और वो जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, और या जो अभी तक आए हैं, उस हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको अपनी क्लासेस में करवाने वाला हूँ। आप जैसा कि जानते हैं सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। हर वो टाइप जिसके आने के चांसेस है, मैं वो आपको टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और बेटे उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास, उनका कुछ भी नहीं छूटेगा पेपर में। हमने हर प्रोबेबल क्वेश्चन है करवाने की कोशिश की। चलिए बेटे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से, जो कि कुछ इस प्रकार है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 2.5 मीटर ऑफ साइड 2.5 मीटर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। बेटे कुछ इस प्रकार समझना है। एक ये फील्ड है स्क्वेरिकल फील्ड। अब इसके जब बाहर की तरफ फेंसिंग करनी है, एक बात याद रखना, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आप सभी को, कि जो फेंसिंग की जाती है या कुछ भी जो बाहर की तरफ किया जाता है, मान लो जो कुछ भी वर्क बाहर की तरफ किया जाता है, इसका मतलब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड इट पेरीमीटर। बाहर की तरफ जो भी निकाला क्या करना, फाइंड। इसकी साइड कितनी दी हुई, स्क्वेरिकल है, साइड कितनी दी हुई है 2.5 मीटर। साइड कितनी दी हुई है बेटे 2.5 मीटर। अब बात समझेंगे, साइड कितना है इसका 2.5 मीटर। अब हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना कि कितना वायर इसकी फेंसिंग में यूज हो रहा है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देखेंगे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्या गिवन है। गिवन इज इक्वल टू, आपको गिवन है साइड इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब बेटे आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। भाई आपको वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, तो ये बेटा हो गया 4 इंटू साइड 2.5। सो यू कैन से दैट योर पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 10। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 10। आपका पेरीमीटर बेटे कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, रेट ऑफ फेंसिंग क्या है, ₹50 पर मीटर। पर मीटर 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट, 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट। फेंसिंग मतलब जो आप बाहर की तरफ जो तार लगा रहे हैं ना चारों तरफ अपने गार्डन की, उसकी कॉस्ट क्या है, इज इक्वल टू ₹50। और बेटे आपका एरिया कितना है, कितने एरिया में आपको फेंसिंग करनी है, 10 मीटर एरिया में फेंसिंग करनी है। 10 मीटर फेंसिंग कितना करना, 10 मीटर। 10 मीटर फेंसिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर फेंसिंग कॉस्ट हो जाएगा आपका 50 into 10. Here you can say that your answer will be equal to 500 meter. Sorry, 500 rupees. Here you can say that option number D, which is 500 rupees, your correct answer. बट एज इट इज एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक क्वेश्चन मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस में आपको ये प्रोवाइड करवा देता हूं। और इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रहेगी बेटे आपको 15.4 रुपीज, 15.4 रुपीज पर मीटर, 15.4 रुपीज पर मीटर। अब बेटे जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये एकदम से क्वेश्चन ना होते हुए पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो एरिया और पेरीमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे बेटे, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। अच्छा, आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है, किनका निकाल by of space covered by a 3 dimension figure is called as volume। 3 dimension फिगर के द्वारा जो स्पेस कवर किया जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। इसकी यूनिट क्या रहती है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अभी ऑल सरफेस आर स्क्वायर एंड इक्वल इज कॉल्ड क्यूब, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। एक्चुअल होता क्या है, ये जो क्यूब होता है, क्यूब बनता कैसे जनरली हम जाने जरा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ये बॉक्स है छोटा सा, स्क्वेरिकल है, और इसी के पास में मान लो एक और स्क्वेरिकल रख देता हूं बॉक्स, तो इस तरीके से ये आपका क्यूब बन जाता है। अब जब ये क्यूब बनता है तो बेटे बात समझेंगे आप, जब ये क्यूब बनता है तो इसकी
ई भी ऑल साइड इक्वल होती है। अब भाई a 3-dimensional figure which are all sides equal and all surfaces are square and equal, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यू। अगर हम इसकी साइड को ए मानते हैं, साइड इज इक्वल टू ए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घन का आयतन इज इक्वल टू ए क्यू, इट्स मीन साइड क्यू। एज इट इज इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटे? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटे? 6a स्क्वायर टोटल एरिया हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। एज इट इज इसका डायगोनल ऑफ क्यू क्या? ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेटे डायगोनल ऑफ कीवर्ड क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, इस पे पूरे पे स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा यही बात करूं मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, इसकी बात करूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही बात करूं तो जो क्या हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच। जो एरिया ऑफ फोर वॉल लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला था। क्लियर? जब आपके ये कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाते हैं कि क्या क्या था इसमें, तब हम थोड़े से इसके स्मॉल क्यूब्स। अच्छा सिंपल सा मैं क्यूब वगैरह इनकी बातें छोड़ते हुए एक सिंपल सी बात बता दो। अभी किसी कोई भी मान लो, कोई भी एक दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, कोई भी क्वांटिटी दी किसी की भी, भाई मान लो एक खेत है, मान लो कोई एक फिगर है, मान लो कोई गार्डन है, कपड़े का थान है, कुछ भी है। इसके अगर मैं कुछ फिक्स्ड साइज के टुकड़े करता हूं, पीसेस करता हूं, तो भाई नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे? तो पहले आपको नंबर ऑफ पीसेज निकालना होगा, तो पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ये क्यूब था इसलिए वैल्यू ऑफ बिग क्यूब निकाला, रेक्टेंगल होता तो वॉल्यूम ऑफ बिग रेक्टेंगल, अगर आपका स्क्वायर होता है वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर। मतलब पहले जो निकालना है, वॉल्यूम निकालो या एरिया निकालो, वो आपको बड़े का निकालना है और उसमें डिवाइड करना है। अगर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करता हूं, अगर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करता हूं, तो फिर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात, छोटे वाले एक का क्या होगा? फिर आप नंबर ऑफ पीसेज निकालोगे, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, जब आप इसे निकालोगे तब आपको मालूम चलेगा भैया ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ये थोड़ा सा इसे समझोगे तो आसान हो जाएगा कि हमें न्यूमरेटर में बिग पार्ट को अरेंज करना है, उसका एरिया और वॉल्यूम निकालना है, और डिनोमिनेटर में स्मॉल वाले पार्ट का एरिया और वॉल्यूम रखना है। एज इट इज अगर ये रेक्टेंगल होता तो मैंने वही बताया, भी आपको वही रहेगा। फिर एरिया फोर वॉल, एरिया फोर वॉल का फॉर्मूला होता है 2 फोर वॉल। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिनका इंपोर्टेंस है लेंथ द वॉल्यूम ऑफ पूल।
भैया जो पूल होता है आपका, स्विंग पूल आप मान लें, एक बात ऐसे समझें, अगर थोड़ा सा समझ में आ जाता है आपको, जो भी ये रहता है ये थोड़ा सा आपका रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, पर होता ये क्यूबॉइड फॉर्मेट में। क्या होता है बेटे? क्यूबॉइड फॉर्मेट। स्विंग पूल आपका किस में होता है? लेंथ विड्थ हाइट क्यूबॉइड फॉर्मेट। आप जानते हैं ये लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ विल बी इक्वल टू, आपको लेंथ कितना गिवन है? लेंथ विल बी इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट विल बी इक्वल टू 7.5 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7.5 मीटर। अब ये जो कि एक क्यूबॉइड के फॉर्म में हो गया, हमें इसमें क्या निकालना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पूल। पूल आपका किसके फॉर्मेट में हो गया? जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों दी गई हो वो क्यूबॉइड में होगा। बात क्लियर? दो दी हुई है तो वो रेक्टेंगल में, लेंथ और ब्रेड्थ होंगी तो रेक्टेंगल, मतलब 3 डायमेंशन जो फिगर होगा वो क्यूब और क्यूबॉइड होंगे। अगर बात समझो यहाँ, यही बात अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ पूल, जो कि अगर आप समझते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ पूल है, आप क्या समझो ये क्या होता है? क्यूबॉइड फॉर्मेट में होता है LBH and here it is clear that L will be 12, B is equal to 10, H will be 7.5। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे ये क्या आता है? तीनों के तीनों ही मीटर में होंगे बेटे, L भी मीटर में, B भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये तीनों मीटर का मीटर क्यूब हो जाएगा। Here you can say that your volume will be equal to, your volume will be equal to 900 मीटर क्यूब। वॉल्यूम बेटे कितना होगा? 900 मीटर क्यूब। अब जरा थोड़े से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आएगा कि भाई इसके वॉल्यूम निकालना कितना आसान है। सिर्फ वैल्यू देखो, वैल्यू पुट करो, कोई टफ टास्क इसका नहीं है। आप यहां देखेंगे ये डेसिमल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 288 मीटर क्यूब, इफ द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ रूम आर 60 and 6 मीटर, फाइंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रूम। अब भाई रूम जो होता है क्यूबेडिकल फॉर्मेट में, मान लो आपका रूम किस में? क्यूबेडिकल फॉर्म में। अब भाई इसका वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये आपका हाइट। बेटे लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ आपको दिया हुआ 16, ब्रेड्थ दिया हुआ 16 मीटर एंड ब्रेड्थ कितना दिया हुआ आपका? 6 मीटर, और बेटे हाइट कितनी दी हुई है ये आपको नहीं मालूम। पर आपको क्वेश्चन में एक बात मेंशन की गई है, here it is mentioned that your volume will be equal to 288 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया गया आपको? 288 मीटर क्यूब। अब बात समझे आपको, वॉल्यूम ऑफ रूम, जो रूम है, अगर इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दी गई है, तीनों के तीनों अगर डिफरेंट है तो क्यूबॉइड है, और सेम है तो क्यूब है। आप देख रहे हो लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? क्यूबॉइड फॉर्मेट। वॉल्यूम ऑफ रूम, रूम मतलब ये किस फॉर्मेट में होगा ये आपको यहाँ समझ में आया? क्यूबॉइड में। फॉर्मूला क्या होता है बेटे? LBH, एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ रूम विल बी इक्वल टू, ये कितना है बेटे? 288 मीटर क्यूब, एंड इट इज क्लियर द लेंथ विल बी 16 मीटर एंड ब्रेड्थ विल बी 6 मीटर। हाइट आपकी क्या होगी? अब जरा समझे हाइट क्या होगी। हाइट मल्टीप्लाई में इसके साथ ये जो भी नंबर वो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बेटे? डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब भाई 16 मीटर इंटू 6 मीटर इज इक्वल टू हाइट। अब देखिए जरा, अब हम इसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करो तब आपको समझ, 6 से 1 टाइम, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 16 से 1 टाइम, 16 से ये 3 टाइम, 2 मीटर, मीटर 2 मीटर से ये मीटर कट गया। Here you can say that your height will be equal to 3 मीटर। आपकी हाइट क्या हो जाएगी? 3 मीटर। बेटे यहाँ आपकी हाइट क्या हो जाएगी? 3 मीटर। Here you can say that option number C which is 3 मीटर is your correct answer। ऑप्शन नंबर C which is 3 मीटर is your correct answer। आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। साइड ऑफ अ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, क्यूब के लिए आप सिंपल से आप समझ गए होंगे अब तक। तो क्यूब जो होता है एक तरीके से इस तरीके से बनाया जाता है, स्क्वेरिकल शेप है, इसको ज्वाइंट करके। यहाँ से एक बात और क्लियर, क्यूब की ऑल साइड क्या रहती है? इक्वल रहती है। ए इक्वल टू कितना दिया गया आपको? 9 सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, घन का आयतन,
क्यूब को क्या बोला जाता है? घन। वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? आयतन। घन का आयतन इज इक्वल टू साइड क्यू। क्या होता है बेटे? साइड क्यू। साइड को हम ए माना है, साइड को अगर हमने ए माना है तो ए क्यूब लिख सकते हैं। साइड कितना था बेटे आपका? 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर में क्यूब करेंगे तो 9 का तो ये आपका हो जाएगा 729, और सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा? 3 टाइम्स 729 सेंटीमीटर क्यूब। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी which is 729 centimeter cube is your correct answer. अच्छा, यहाँ भी आपको एक एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए, वो अच्छा रहेगा। वो क्या रहेगा? यहाँ अगर क्या करते हैं, लेंथ को इसको 15, इसको 12 और इसको आपको 10 कर देते हैं। एज इट इज एक क्वेश्चन आपके लिए ये था। अगर इसको भी अगर चेंज किया जाए, इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर, इसको 500 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं आपका 15, 500 कर देते हैं, इसको कर देते हैं बेटे 20, और इसको कर देते हैं 5। अभी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये था, यहाँ भी आपके साइड को सॉल्व करने के लिए दे देते हैं 12। ये क्वेश्चन बेटे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे कि भाई प्रैक्टिस के हम किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब भी जरा इन बातों को समझना। अगर एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, अगर इसकी साइड गिवन है, साइड कितना दिया हुआ है? हियर इट इज क्लियर दैट योर साइड विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट डायगोनल। क्या फाइंड करना है बेटे? आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा, मान लीजिए ये डायगोनल है, अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है, सिंपल सी एक बात समझना, यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब साइड रूट 3। कितना आ जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूब? साइड रूट 3। अब आप यहां देखेंगे साइड बेटे आपको कितनी दी हुई है? इट इज क्लियर साइड विल बी 10 क्यूब रूट 3, सो यू कैन से दैट डायगोनल विल बी 10 रूट 3 सेंटीमीटर। 10 रूट 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। अब बात समझे यहां। साइड ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब भाई क्वेश्चन वही है, अब ये आपको पूछा जा रहा है, आपसे डायगोनल पूछा जा रहा है। क्या बेटे? डायगोनल पूछा जा रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। लेंथ आपकी कितनी है बेटे? लेंथ आपकी दी हुई है 5, विड्थ कितनी दी हुई है? 4, बेटे हाइट कितनी दी हुई है? 3। लेंथ, विड्थ और हाइट आपको ये दी हुई है। यू हैव टू फाइंड आउट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला, अगर इसको हिंदी में बोलूं, घनाभ का विकर्ण। क्या होगा बेटे? घनाभ का विकर्ण। बेटे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं, पर वो मोड ऑफ एग्जाम हिंदी चूज करते हैं, क्योंकि जो पैसेज सॉल्विंग कैपेसिटी होती है उन बच्चों की ज्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिव टू अदर। क्लियर है बेटे? टू LV BH प्लस HL, ये डायगोनल क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब बेटे L कितना दिया आपका? 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 5। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, 2 5 4 जा 20 प्लस 12 प्लस 15। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटे ये कितना हो गया आपका? 47। एंड हियर यू कैन से दैट योर डायगोनल विल बी इक्वल टू 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। योर डायगोनल विल बी इक्वल टू it's total surface area. Sorry, we solve it wrong. We have to find out diagonal, not total surface area. And formula of diagonal L square B square plus H square. Sorry बेटे, L square लेंथ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
बी 4 का स्क्वायर, हाइट 3 का स्क्वायर। आप इसे देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ कितना 15। जब स्क्वायर रूट ऑफ 15 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। डायगोनल विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी विच इज 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5√2 सेंटीमीटर। अच्छा, जब इन तरीके के क्वेश्चन करेंगे बेटे तब आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है हर बच्चे। जनरली ये नवोदय सैनिक वाले बच्चों के लिए तो ये वरदान है ये बैच। अदरवाइज वो बच्चे जो जिनके बेसिक कंसेप्ट वीक है वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करेंगे। फिर आप जब आपका ये बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर आप अपना SSC CGL या जिस भी लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ के लिए आपका बेस इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भाई सिर्फ वन टाइम वीडियो वॉच करना है, सारे आप समझ लें एक बार, हर एक तरीके का क्वेश्चन जो बच्चों के लेवल पे आता है और आपको इन फ्यूचर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको फेस करने हैं तो ये आसान होता है कंपेरेटिव टू अदर, कि आप भाई बहुत अच्छे से इन्हें सॉल्व कर पाते हैं। अब जरा मैं यहाँ देख लेता हूँ, अगर यही एज इट इज मैं ऐसे करता हूँ तो ये 10, ये आपका 12, ये आपका 15। ये क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस बच्चों के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि आपका कुछ इस प्रकार है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना था और आप जानते हैं ये जो क्यूब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है और आप यहां जानते हैं कि सबसे बड़ी बात जैसे हमको साइड दी हुई, साइड कितना दिया हुआ a इक्वल टू 12। यू नो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल is equal to 6a square. A means side, and here it is clear that your side will be 12 square. 12 का स्क्वायर बेटे आपका क्या होगा 144, and it is clear that your answer will be 864 TSA of cube. बेटे TSA of cube will be equal to 864 centimeter square. TSA of cube क्या जाएगा बेटे 864 इसका। Here you can say that option number B which is 864 centimeter square is your correct answer. अब आपको इनको बेटे प्रैक्टिस करने से आएगा, सिंपल सी बात, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इनमें परफेक्ट हो पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो। और मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूं, आप रेगुलरली जुड़े रहिए, 100% आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कोई नहीं होगा जो आपकी प्रैक्टिस के बीच में बाधा आएगा। अब भाई अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट में आपको एक बात बताता हूं, हमेशा ही कहने पे रहता हूं, अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही डिफरेंट दी हुई हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही अगर डिफरेंट दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है क्यूबॉइड है। और यहाँ क्लियर है L इज इक्वल टू 90, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50, हाइट इज इक्वल टू 40। लेंथ 90, ब्रेड्थ 50, हाइट कितना 40। You have to find out TSA of cuboid. TSA of cuboid क्या होगा बेटे आपका, TSA of cuboid आपका बेटे रहेगा आपका 2 LV BH प्लस HL। अब जब आप इसे बेटे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात, अब आप यहां देखते हैं कि इनकी सबकी यूनिट बेटे क्या दी हुई है सेंटीमीटर। किसमें बेटे सेंटीमीटर में, किसमें दिया हुआ बेटे सेंटीमीटर में। अब यहां देखेंगे 2 लेंथ की जगह आपका क्या होगा 90 इंटू ब्रेड्थ कितना है 50 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 90। जब बेटे आप इन्हें सॉल्व करेंगे, अच्छा इनकी यूनिट सबकी क्या है बेटे, यूनिट के बारे में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान रखें, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे 4500 प्लस 2000 प्लस 3600, ये सब के सब सेंटीमीटर स्क्वायर में, मैंने क्या किया इनसे सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर ले लिया। अब बेटे जब भी हम इन्हें सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सा आप इधर ध्यान देंगे बेटे, जब आप इसे यहाँ देखते हैं तो अभी आप अगर इन्हें प्लस कर लेते हैं, जैसे ही आप इन्हें प्लस कर देते तब आपको मालूम चलता है इट विल बी इक्वल टू 101 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करता हूँ 202
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड में बदलता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलता हूं, तो मेरे को 10,000 मीटर स्क्वायर से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटे? 10,000 मीटर। अच्छा, क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा, जैसे ये क्या है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 100 मीटर। तो ये वाला भी कितना बेटे? 100 मीटर। तो मीटर मीटर का मल्टीप्लाई करूंगा मीटर स्क्वायर, और ये 1000 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बस क्या हो रहा है? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इसलिए हमको ये करना पड़ता है। अब वही 4 टाइम 0 तो 1 2 3 4, 4 टाइम 0 था तो 4 प्लेसेस के बाद मैं इसमें 0 लगा दूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 2.02 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर? हियर इट इज योर आंसर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, वो भी ये कारण से वो ये नहीं देख पाते कि भाई अपनी यूनिट क्या है। इसमें कुछ नया क्या था? इसमें नया था कि हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आया था, और हमें जो आंसर किसमें चाहिए था वो मीटर स्क्वायर में चाहिए था। अब बेटे इस तरीके के ही क्वेश्चंस हैं जो आपको एक घुमाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आता है। जिस भी बच्चे का आंसर 20,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा वो क्या सोचेगा? सर मेरा तो आंसर अवेलेबल ही नहीं, तो फिर वो क्या क्लिक करेगा? ऑप्शन नंबर डी क्लिक करेगा। तो बेटे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। जितना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। सिंपल सी बात है, ये थोड़े से कंसेप्ट पर डिपेंड कर जाते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले हम एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस आपके लिए देखे जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा 50 30 20। यूनिट वही है इनकी सेंटीमीटर, कॉमन यूनिट के साथ में। यहां देखिए, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज 15 मीटर, व्हाट इज द लेंथ पोल कैन वी पुट इन द रूम? देखिए जरा, एक बात याद रखना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए एक क्यूबिकल रूम है, इसमें कितनी कोई बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी छड़ है जो रखी जा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी से बड़ी छड़ रखी जा सकती है। जब कभी भी कमरे में कोई बड़ी से बड़ी छड़ रखने की बात की जाए, कभी पोल रखने की बात की जाए, इसका मतलब है हमें उसका डायगोनल निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो रॉड रखी जा सकती है वो डायगोनली ही रखी जा सकती है। अब तो हमें इसका निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डायगोनल, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डायगोनल। जब बेटे इसका आप डायगोनल निकालते हैं, अब इसकी साइड क्या दी है? इट इज क्लियर दैट योर साइड विल बी इक्वल टू 15 मीटर। इसकी साइड कितना गिवन है बेटे? 15 मीटर साइड गिवन। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूबिकल रूम L इज इक्वल टू 15 मीटर। अब बेटे हमें क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। वी हैव टू फाइंड डायगोनल ऑफ क्यूबिकल रूम। भैया क्यूबिकल रूम मतलब कैसा भैया? घन का विकर्ण। किसका विकर्ण बेटे? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण के लिए बेटे आपको क्या फॉर्मूला बताया था? ए क्यू। क्या बताया था? ए क्यू। ए आपकी मतलब साइड। सो यू कैन से दैट रॉड ऑफ 15√3 मीटर, कौन सी रॉड? 15√3 मीटर की जो रॉड होगी वो सबसे बड़ी रॉड होगी जो इस रूम में रखी जा सकती है। Here you can say that option number D which is 15√3 मीटर इज जो करेक्ट आंसर। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन, अच्छा कभी ये रेक्टेंगुलर में, कभी स्क्वायर में कोई बड़ी से बड़ी रॉड रखी जाए, कौन ऐसी रॉड रखी जाए, कोई ऐसी रखी जाए। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा देखना है कि इसमें हमें क्या करना है। अब डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इसको प्रैक्टिस करके हमें बताना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, a rectangular swimming pool is 6 meter long, 4 meter wide. It has capacity of containing 1,44,000 liter water. What will be the depth of pool? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस की आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर चाहता है कि आप कितनी एक्यूरेसी से इसे करते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि कितनी एक्यूरेसी से आप इसे करते हैं। अब थोड़ा सा इसे ध्यान दें, थोड़ा सा आप खुद ध्यान देने की कोशिश करें कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है।
किस तरीके से ये किया जा सकता है। अब यहां पे क्या क्या गिवन है आपको, 6 मीटर लॉन्ग, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर। अभी ब्रेड्थ क्या है, b इज इक्वल टू 4 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाइट। वॉल्यूम आपको गिवन है बेटे, वॉल्यूम क्या गिवन है, हियर इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1,44,000 लीटर, 1,44,000 लीटर, वॉल्यूम 1,44,000 लीटर। अब जरा यहां समझेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, समझने की कोशिश करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, स्विमिंग पूल है, लेंथ विड्थ हाइट है, तीनों ही अलग अलग हैं। अगर बेटे लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम है तो ये क्यूब है, तीनों ही अलग अलग हैं तो क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एंड हियर इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1,44,000 लीटर। और लेंथ बिल्कुल आपको गिवन है 6 मीटर, विड्थ आपको गिवन है 4 मीटर और हाइट आपको गिवन नहीं है। अब बेटे तुमको धुंधला धुंधला अगर याद हो, धुंधला धुंधला अगर याद हो तो एक बात समझना, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, 1000 लीटर के। और इसी का उल्टा करूँ कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये जो लीटर है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लीटर की जगह लिख सकता हूँ 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 6 मीटर, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। अब भाई दोनों ही मल्टीप्लाई में बेटे इधर आ जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, 6 मीटर इंटू 4 मीटर। तो यहाँ क्या बचेगा बेटे आपका हाइट। अब आप देखें 3 0 से 3 0 गए, 6 से 1 टाइम, 6 से ये 24 टाइम, 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 6 टाइम। अब भाई ये 1 मीटर से 2 मीटर है, 2 मीटर से इनको कट कर देंगे, here you can say that height will be equal to 6 meter. Here it is clear that your height will be equal to 6 meter. Option number A, which is 6 meter, is your correct answer. Clear बेटे? That's all for today. बेटे अगर आप नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट से को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और वो बच्चे भी जिनके बेसिक कंसेप्ट काफ़ी वीक है मैथ्स में, वो भी हमारे स्टार्टिंग से जीरो से हीरो वाला जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से लेके अभी तक के जो आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है जो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। आप हमारा प्ले स्टोर से मैथ इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, वहाँ ब्रह्मास्त्र बैच जो कि नवोदय सैनिक RMS के लिए सबसे कारगर बैच है और हम लोगों ने विगत 7 वर्षों में काफ़ी सिलेक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइम हम अवेलेबल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आपसे बेटे प्रॉमिस कर सकते हैं अगर आपने रेगुलरली इसकी तैयारी की, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा जब आपका एग्जाम होगा तब मैं देखो बेटे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्लास में एज अ प्रैक्टिस करवाए गए थे। थैंक यू सो मच बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।